हेलो हेलो Yes, sir. Good afternoon, sir. So in पावर सिस्टम 1 क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. The steady state performance of transmission line. Steady state performance. Now, in case of any analysis, कोई भी एनालिसिस हो, जैसे ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस हो या फिर कंट्रोल सिस्टम में हम लोग बहुत कुछ सिस्टम का एनालिसिस करेंगे. जो तुम लोगों का कंट्रोल सिस्टम होगा अगला सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा कंट्रोल बोल के. तो किसी भी एनालिसिस हो हम लोग दो तरीके से करेंगे. एक है मेरा स्टेडी स्टेट एनालिसिस, दूसरा है मेरा ट्रांजिएंट एनालिसिस. ओके, फर्स्ट वन वी कैन राइट steady state analysis, and second one is the transient. Word is transient, transient analysis. अब दोनों में अंतर क्या है और हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में कौन सा एनालिसिस करने वाले हैं. देखो, दोनों में अंतर यह है कि मेरे पास एक थर्मोमीटर है, एक नॉर्मल जो मार्करी वाला जो एक नॉर्मल जो लीड थर्मोमीटर, ठीक है. दैट थर्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं ना, टेम्परेचर मेजर करते हैं. हम लोगों के अपने बॉडी टेम्परेचर जैसे बॉडी में टच किए. सपोज मेरे पास जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर 92 डिग्री सेंटीग्रेड में अभी है. ओके, 92 डिग्री नहीं, सॉरी 92 डिग्री फारेनहाइट में अभी है. ठीक है, सपोज 92 डिग्री फारेनहाइट में अभी उसका टेम्परेचर है. अब मैंने क्या किया, मैंने उसको बॉडी में टच किए. ठीक है, बॉडी में टच किए तो क्या होगा ना, उसका जो मार्करी है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा. ऊपर उठने के बाद आफ्टर अ फ्यू सेकेंड और फिर फ्यू मिनट हम लोग देखेगा कि 98 डिग्री फारेनहाइट या फिर जो भी एक्चुअल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मेजर करेगा. ठीक है, तो इसमें ट्रांजिएंट स्टेट कौन सा हुआ, 92 से जब मेरा एक्चुअल टेम्परेचर में ये मार्करी जा रहा है धीरे धीरे. ठीक है, जो इनिशियल स्टेज से जो फाइनल स्टेज और जो एक्चुअल स्टेज वहां पर जब ये जाएगा 92 से 98 में जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट एनालिसिस प्रोसेस. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट एनालिसिस प्रोसेस. लेट the screen sharing is paused. Okay, 1 second. Okay, that is called the transient analysis. Transient portion, transient मतलब जो कुछ जा रहा है, मतलब ये मार्करी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में मूव कर रहा है. ठीक है, that is called the transient analysis stage. Now ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांजिएंट एनालिसिस का मतलब क्या है. सपोज it is a transmission line from A to B. It is a transmission line. यहाँ पर मैंने क्या किया, ए साइड में मैंने कोई भी जनरेटर कनेक्ट किया या फिर कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया. ठीक है, तो करंट एंड हेंस एनर्जी जब ए से बी में जाएगा, ट्रांसफर होगा. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोपागेशन, वी कैन राइट द प्रोसेस ऑफ एनर्जी propagate, the process of energy propagation, it is called
द ट्रांजिएंट एनालिसिस और ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। जैसे थर्मोमीटर में मरकरी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है, जब प्रोसेस हो रहा है मरकरी प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है। सेम ए पॉइंट में मैंने कनेक्शन लगा दिया, वोल्टेज कनेक्ट किए, कोई भी एक सोर्स कनेक्ट किए, जनरेटर हो या फिर बैटरी हो, कुछ भी एक कनेक्ट किए, एनर्जी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फ्लो हो रहा है इनिशियल स्टेज में, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट, ओके। एंड व्हाट इज स्टेडी स्टेट ना, थर्मोमीटर का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर में पहुंच गया, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में पहुंच गया, या फिर दूसरा कोई भी एक फाइनल टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर वो वहां पर पहुंच गया है, हम लोग चेक कर रहे हैं, हाँ ठीक है, दैट इज द फाइनल स्टेट, ओके। इट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। इन स्टेडी स्टेट एनालिसिस we assume that currents and voltages are already established at two ends of the transmission line। मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन का दोनों एंड है, ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है, इस दोनों एंड में ऑलरेडी एनर्जी प्रोपागेट हो गया है। ए पॉइंट में जो वोल्टेज है V1, बी पॉइंट में जो वोल्टेज है V2, दोनों एस्टेब्लिश हो चुका है। एंड इफ मैंने बी पॉइंट में एक लोड कनेक्ट किए एंड दैट लोड इज ड्रॉइंग सम करंट और नॉर्मल स्टेट में पहुंच गया है, ठीक है, इट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट, एक नॉर्मल स्टेट में पहुंच गया है, ओके। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज आई कैन राइट, that is second, हाँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट इज what is transient analysis of a analysis what is transient analysis of transmission line transmission line what is transient analysis of transmission line। so transient analysis जो ये चैप्टर आई थिंक इस सेमेस्टर में नहीं है, ये चैप्टर आई थिंक पावर सिस्टम 2 में होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि transient analysis is generally to understand transient analysis is generally to understand surge propagation ब्रैकेट में voltage and current propagation okay, to understand surge propagation in a transmission line so transient analysis हम लोग समझ गया है कि क्या है ना। हम लोग ए पॉइंट में एक सोर्स कनेक्ट किए, वोल्टेज एंड करंट प्रोपागेट करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट में, और हम लोग एज अ टेक्निकल टर्म बोल सकते हैं कि सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड में ये वोल्टेज एंड करंट एज ए वेव प्रोपागेट करेगा, ठीक है। फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड so that is called the transient analysis and what is surge ये डिस्कस होगा बाद में, इस चैप्टर के एंड में डिस्कस होगा कि what is surge and now second is steady state analysis जो हम लोग इस मॉड्यूल में देखने वाले हैं। steady state analysis
स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम लोग देखेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम लोग देखेंगे, हम लोग एक ट्रांसमिशन लाइन उसको विचार करेंगे वो कैसे काम कर रहा है, ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। स्टेडी स्टेट मतलब ऑलरेडी वोल्टेज एस्टेब्लिश हो चुका है, मैं एक ट्रांसमिशन लाइन में 220 वोल्टेज में वोल्टेज पावर भेज रहा हूँ, सो मेरे पास आई एम द सेंडिंग एंड पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, मेरे पास वोल्टेज है 220 वोल्टेज और मैं भेज रहा हूँ किसी दूसरे जगह पे, तो ट्रांसमिशन लाइन उस जगह पे चला गया, उस पोर्शन का मेरा वोल्टेज सपोज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, जैसे कि ये ए पॉइंट यहाँ पर मैं हूँ, मैं यहाँ पर 220 वोल्टेज में भेज रहा हूँ, एंड ये बी पोर्शन यहाँ पर 210 वोल्टेज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। ओके, 210 वोल्टेज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन राइटिंग ऑन द स्क्रीन, राजा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे विचार करेंगे कि एक ट्रांसमिशन लाइन अच्छा काम कर रहा है या नहीं, वहां पर दो टर्म है। ओके, वन इज कॉल्ड एफिशिएंसी, another is called regulation. Okay, one is called efficiency, another is called regulation. One second. Okay, so first I can write the performance हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस विचार होता है, ठीक है। वी कैन जज अ ट्रांसमिशन लाइन, okay, how we can judge a transmission line, so we can write here the performance indices। ये हम लोग स्टेडी स्टेट में ही हम लोग काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इंडिसेस of transmission line। Sorry, my laptop is disturbing, कल से बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। Performance indices of transmission line, okay। First indices is that efficiency। First point is efficiency, okay। So what is efficiency? Efficiency का मतलब क्या है ना, first point is efficiency, second is I can write regulation। Now what do we mean by efficiency? देखो, efficiency means जैसे पावर एफिशिएंसी हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके हैं कि आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ओके, सो एफिशिएंसी मींस efficiency equals to eta equals to P output by P input, P output by P input। P means active power output by active power input, okay, active power output, P output by P input, okay। Now what is P output? Output का मतलब क्या है ना, ये this is a transmission line A to B, it is a transmission line, okay। Suppose A is the sending end, and B is the receiving end, okay? So output means the power, the active power at receiving end, क्योंकि यहाँ पर मैंने लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, okay। receiving end मतलब जहां से मैं पावर रिसीव कर रहा हूँ, that is called the receiving end, okay। So output means the output power at receiving end, PR। And what is input? Input means जहां से मैं पावर भेज रहा हूँ, that means the sending end power, so PS, okay। Sending end means S, यहाँ पर मेरा पावर है PS,
जहां पर मैं भेज रहा हूं, जहां से मैं पावर रिसीव कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द पीआर, रिसीविंग एंड पावर। ओके, सो एफिशिएंसी इज पीआर बाय पीएस। ओके, नाउ मैं सेंडिंग एंड में कुछ पावर भेज रहा हूं, रिसीविंग एंड में सेम पावर मैं रिसीव नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा लॉस हो रहा है। सो क्या क्या लॉस इस लाइन में आ सकता है, एक ट्रांसमिशन लाइन में कैसा कैसा लॉस आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट, different losses, I can write different losses.